दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल पूर्ण स्टडी हब में। आज जो है जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे एक बार बिहार बोर्ड 10th क्लास के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि साइंस के मोस्ट 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं। फिजिक्स का मोस्ट 20 क्वेश्चन बार पूछा जाता है, प्लस आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक, जी बिना ने क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का सही मात्रक क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का सही मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन वीवीआई है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का सही मात्रक क्या होता है। तो इसका क्या होता है, कैंडेला होता है। ऑप्शन डी इसका कैंडेला होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन क्या है, सेकेंड में क्वेश्चन क्या है, मानव आँख के पुतली का कार्य क्या है। मतलब कि मानव का आँख जो आप सभी के हम लोग सभी की आँख जो होती है, वो पुतली जो होता है अंदर पुतली, उसका क्या कार्य होता है। रंग पहचानना या प्रकाश के नियंत्रित करना, छवि बनाना या देखने की शक्ति। इसका राइट आंसर क्या है वो बताना है। इस ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका, मतलब कि प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश को यह नियंत्रित करता है। अगला विद्युत धारा से ऐसा ही इकाई क्या है। मतलब विद्युत धारा की इकाई मतलब यूनिट। यूनिट क्या है, इकाई का इंग्लिश होता है यूनिट। यूनिट क्या है, विद्युत धारा का यूनिट क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन सी एम्पियर होगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका एम्पियर होगा। विद्युत धारा ऐसा यूनिट क्या आता है, तो एम्पियर होता है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। मतलब ध्वनि जो साउंड होती है, ध्वनि का इंग्लिश होता है साउंड। और ये जो माध्यम लिखा हुआ है, माध्यम माध्यम मतलब मीडियम। थोड़ा थोड़ा आप लोग को इंग्लिश जानना है, क्योंकि आगे जब आप इंटर में जाइएगा तो आपको इंग्लिश का ज़रूर पकड़ होना चाहिए अच्छे से अच्छा। देखिए इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश को अभी अपने संग ले जाना है। ठीक, देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्वनि किस माध्यम में चलती है, मतलब कि नहीं चलती है। इसे राइट आंसर क्या है बताइए तो। या ठोस में नहीं चलती है, या द्रव में, या गैस में, या निर्वात में। तो क्या होता है निर्वात में। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। मतलब कि पौधे जो होता है, मतलब प्लांट होता है। पौधे की इंग्लिश क्या होता है, प्लांट। प्लांट जो होता है वो भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या वाष्प उत्सर्जन करते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं। इससे राइट आंसर क्या है, इससे राइट आंसर जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक, स्वाद कैसा होता है। देखिए हम लोग स्वाद कैसा होता है, हम लोग का स्वाद मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है। कैसा होता है, तो बताइए कैसा होता है। इसका जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है, खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बल का ऐसा यूनिट क्या है। बल का ऐसा यूनिट क्या है। बल मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, मतलब यूनिट मतलब कि यूनिट की हिंदी होता है इकाई। क्या इसका आंसर क्या होगा बताना है आप लोग को। बल का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, वो जो यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय कितने कक्ष होते हैं। जो मानव हृदय होते हैं कितने कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। राइट आंसर क्या है वो बताना है आप लोग को। राइट आंसर जो है सी, मतलब 4 होते हैं। जो मानव हृदय कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। मतलब कि विद्युत ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, वो यांत्रिक एनर्जी मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। जनरेटर, या मोटर, या ट्रांसफार्मर, या बैटरी। राइट आंसर क्या है वो बताना आप लोग को। राइट आंसर बी, मोटर जो है वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, मोटर। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु होती है वो कौन सा है बताना है। लोहा है, या तांबा है, या एल्युमिनियम है, या लिथियम है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी लिथियम है। लिथियम है सबसे हल्का धातु। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस होता है, मतलब अवतल दर्पण होता है वो कौन सा फोकस होता है, कौन सा बताना, वो अवतल दर्पण का फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है या सॉरी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत होता है। अनंत मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। ठीक, राइट आंसर क्या है वो बताना आप लोग को, कि अवतल दर्पण का फोकस होता है क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, मतलब नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, मतलब अवतल दर्पण होता है कैसा प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब होता है, ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है, बड़ा होता है, कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये आभासी होता है, ऑप्शन सी इसका आभासी होगा, ऑप्शन सी होगा इसका आभासी। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है, तेरे प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था, मतलब कि आप प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया है, जो प्रकाश का अपवर्तन का नियम है वो किसने दिया था, न्यूटन दिया था या स्नेल दिया था या आइंस्टीन दिया था या मैक्सवेल दिया था। इसका राइट आंसर क्या है वो बताना आप लोग को, वो स्नेल दिया था, स्नेल दिया था, इसका राइट आंसर स्नेल है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया, स्नेल दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र की रेटिना का कार्य क्या होता है, जो मानव नेत्र है रेटिना का कार्य क्या होता है, मानव नेत्र का रेटिना का कार्य क्या होता है, वह प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, प्रतिबिंब बनाने का। जो मानव नेत्र जो होता है ना, रेटिना जो होता है, रेटिना का अंदर वाला भाग जो काला वाला भाग होता है, वो पीछे जो उसका प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, पीछे उसका अपोजिट पिक्चर बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो किस दर्पण से ठीक किया जाता है वो बताना है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल अवतल लेंस, ऑप्शन सी है द्विअवतल लेंस या ऑप्शन डी है प्रिज्म से। तो इसका राइट आंसर क्या है वो बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या है, वो आपका अवतल, जो अवतल लेंस है उसे ठीक किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है, ओम का नियम किस संबंधित है, मतलब ओम का नियम होता है किससे संबंधित है, शक्ति से या धारा से या प्रतिरोध से या उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी होगा, सभी से ओम का नियम संबंधित है। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, जो विद्युत शक्ति है, जो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो इससे राइट आंसर क्या होगा, तो ये लोग कमेंट बॉक्स में कि इससे राइट आंसर क्या होगा। तो इससे राइट आंसर जो है वो आपका पी बराबर, पी बराबर भी होता है आई होता है, मतलब वोल्टेज और करंट होता है, पी पावर बराबर होता है वोल्टेज होते वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जो विद्युत मोटर है, जो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वह मैकेनिकल जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, हाँ यांत्रिक ऊर्जा कैसे कुछ नाम होता है उसमें चेंज करता है। जो मोटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन ए विद्युत अपघटन पे, या बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, या फ्लेमिंग का बाय हांस नियम, या ओम का नियम पे। तो इसका राइट आंसर क्या है ये बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर है कि फ्लेमिंग के, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। जो विद्युत मोटर है सिद्धांत जो होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के पर यह सिद्धांत कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है जैसा यूनिट क्या होता है या इकाई क्या होता है, तो ऑप्शन ए है टेस्ला, या वेबर, या न्यूटन, या जूल। इसे राइट आंसर क्या है ये बताइए लोग को। राइट आंसर जो है वह टेस्ला होता है, क्या टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट से लमसम में पूरा जो साइंस का है लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, इसलिए जितना ऐसा यूनिट आप लोग है लिखाए हैं जो आप सभी को याद कर लेना है, सही तरीका से याद कर ही लेना है। ठीक, चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन
जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, सौर ऊर्जा है, मतलब सौर ऊर्जा क्या है वो बताना आप लोग को कमेंट बॉक्स में। सौर ऊर्जा क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम पिन कर देंगे। ठीक, ऑप्शन ए है अपनुवीकरण या प्रदूषीकरण या नवीनीकरण या सीमित से राइट आंसर क्या है वो बताना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताना है इस 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर। आज के सेशन यहीं तक रहेगा। जब आप नए नए चैनल पर आए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर अपने दोस्तों पर शेयर कीजिएगा और कमेंट के साथ कमेंट कीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक, इसी तरह से आपको वीवीआई क्वेश्चन पूरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिंदी के भी लाएंगे पूरा, और साइंस का भी जो फिजिक्स लाए हुए हैं इसी बायोलॉजी लाएंगे और और आपका केमिस्ट्री का लाएंगे। इसी तरह से आपका संस्कृत भी आएगा, फिर हिंदी का आएगा, फिर आपका मैथ का भी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम देके